हरिद्वार के चिड़ियाघर चेकपोस्ट के पास नदी में फंसी सवारियों से भरी बस, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, 53 लोगों को बचाया। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर शुरू हुई सियासत, भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा डेंगू के नियंत्रण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राजधानी के नए कप्तान ने संभाली कमान, एसएसपी ऑफिस में किया अजय सिंह ने पदभार ग्रहण, कहा कानून व्यवस्था और ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना हमारी प्राथमिकता। हरिद्वार पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, अशोक चड्डा मर्डर केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, लूट के इरादे से की गई थी पूर्व किराएदार की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने एसएसपी कार्यालय देहरादून में आज कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को आगे बढ़ाना, इसके साथ ही स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। बता दें कि देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह इससे पहले हरिद्वार के एसएसपी थे। ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहां पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो उस संबंध में भी उनको बताया जाएगा और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी होगी। उत्तरकाशी के रातलधार में समाज कल्याण विभाग ने शिकायत निवारण एवं कल्याण शिविर का आयोजन किया, जहां स्थानीय विधायक सहित जनपद के तमाम अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। स्थानीय विधायक ने कहा कि योजना से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और भविष्य में ऐसे शिविरों के आयोजन किया जाएगा। वहीं समाज कल्याण अधिकारी सुधीर जोशी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने का लक्ष्य है। वहीं स्थानीय जनता विभाग की इस पहल से काफी खुश नजर आ रही है। स्वास्थ्य एवं कल्याण शिविर था, जो छोटी छोटी जो समस्या होती है वो कैसे लोग जो है उनका जो लोग बेचारे कागज लेके भटकते रहते हैं, उनकी समस्या का निदान कैसे हो। हमारे वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, हमारे राशन कार्डों से लेके हमारे ग्राम विकास अधिकारियों से संबंधित समस्या, हमारे जो यहाँ पर स्वास्थ्य की टीम है, कई लोगों ने इसका परीक्षण किया। तो हमारी सरकार की जो मंशा है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की जो मंशा और जो सोच है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सोच है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उसको सरकारी योजना का लाभ मिले। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की माता अमरावती देवी पांडे का देहांत प्रयागराज में हो गया। उनकी अस्थियां वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित की गईं। इस दौरान हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल, नवनियुक्त एसएसपी परमेंद्र डोभाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 8वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 22 से 24 सितंबर को सिल्वर सिटी में होने जा रहा है, जिसमें कई सितारे, फिल्म डायरेक्टर, सिंगर, उत्तराखंड की जनता रूबरू से होंगे। आपको बता दें, फिल्म फेस्टिवल के आयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता विनय पाठक, रजित कपूर, वरुण बडोला, प्रदीप सिंह रावत, मोहन कपूर, मनीष वाधवा, मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल, हिमानी शिवपुरी, चित्रांशी रावत मौजूद रहेंगी। आगे कहा कि फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन नेत्रहीनों के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, जिसमें दृश्यम 2 दिखाई जाएगी।
हमारा 8वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है 22, 23, 24 सितंबर को सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स राजपुर रोड पे एंड पुलास में। मुंबई से काफ़ी बड़े फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, तो जिसमें हम लोग ये 3 दिन तक तकरीबन 65 फिल्म्स की स्क्रीनिंग करेंगे और उत्तराखंड टैलेंट हंट होगा, जिसमें अपकमिंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी कला को प्रदर्शित करने का, और आंगन बाजार जिसमें उत्तराखंड का कला, संस्कृति, खान पीन का सब स्टॉल्स लगे। जी हाँ, उत्तराखंड टैलेंट हंट भी होने जा रहा है जो 3 दिन चलेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। जो भी अच्छा सिंगर, अपकमिंग सिंगर, डांसर, एक्टर और कोरियोग्राफर है वो अपने आकर वहाँ पर आके कला का प्रदर्शित कर सकते हैं। कनखल क्षेत्र के बैरागी कैंप में हुई रिटायर्ड सिंचाई कर्मचारी डॉक्टर अशोक चड्डा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। बता दें कि डॉक्टर अशोक चड्डा की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। सिंचाई कर्मी श्री अशोक चड्डा जी का एक ब्रूटली मर्डर हुआ था। उसको जो हमारा थाना कनखल क्षेत्र में कनखल पुलिस के द्वारा इसका अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। ये पूरा ब्लाइंड मर्डर था। इसमें इस ब्लाइंड मर्डर के साथ लूट का भी इसमें प्रयास किया गया था और बड़ा ब्रूटली एक 77 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई थी। पुलिस ने इसकी गंभीरता को लेते हुए पिछले 4 दिन में लगातार मेहनत करते हुए आज 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। चारों उसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनको ये सूचना थी कि इस रिटायर्ड कर्मी के पास कुछ काफ़ी संख्या में पैसा है। उसको इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनका ये पहले लूट का प्रयास किया गया। जब उसके द्वारा प्रतिरोध किया गया मृतक के द्वारा, तो इनके द्वारा ब्रूटली उसका मर्डर किया गया। देहरादून के धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हरीश रावत को सुनना हमें बंद कर देना चाहिए। विनोद चमोली ने हरीश रावत को कंफ्यूज आदमी बताते हुए कहा कि अगर इस प्रदेश की राजनीति को किसी ने कंफ्यूज किया है तो वह हरीश रावत हैं। विनोद चमोली ने हरीश रावत को आउटडेटेड पॉलिटिशियन कहा। साथ ही कहा कि आंदोलनकारियों के मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक राय लेकर उत्तराखंड के हित में निर्णय लेना चाहिए। विधेयक आ रहा था, उसमें काफ़ी सारी खामियां थी और वही विषय वहाँ पर चर्चा में सामने आया। तो क्योंकि बहुत साल बाद दोबारा हम इस विधेयक को पारित करा रहे हैं और आगे उम्मीद है कि जो आंदोलनकारियों के आश्रित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, तो इसको व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी था ताकि इसका व्यापक लाभ आंदोलनकारी के आश्रितों को मिल सके। उसमें कुछ खामियां हमको दिखाई पड़ी, तो वहाँ पर ये विषय आया था। हम आंदोलनकारियों के विषय पर सदन को नहीं बंटना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। कुछ लोगों को तो राजनीति ही करनी होती है, तो आज उस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने उसको टाइम बाउंड किया है। 15 दिन के अंदर पर्वत समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद एक स्पेशल सेशन बुलाकर हम उसको क्लियर करने जा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश के प्रथम गांव माड़ा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें, कार्यक्रम में आकाशवाणी नई दिल्ली की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पौड़ा नृत्य के साथ अतिथियों का स्वागत किया। महानिदेशक डॉक्टर गुप्ता ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माड़ा गांव में पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा कि वे अपने गांव में हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की हमेशा कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों, बोली भाषा को लेकर निरंतर आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए। G20 भारत में सफल आयोजन के पश्चात आकाशवाणी द्वारा एक भारत के प्रथम गांव माड़ा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाइव प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी में और यूट्यूब के माध्यम से भी किया गया। इसमें बेसिकली जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है उसको परिलक्षित करवाया गया। जो पौड़ा नृत्य है, इस तरह की चीज़ें दर्शाई गई। अवश्य ही जो हम फ्यूचर में वाइब्रेंट विलेजेस में भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारी जो कार्य योजना है उसमें भी हमने यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है। राजधानी में लगातार डेंगू का डंक जहरीला होता जा रहा है। आपको बता दें, रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
मरीजों से भी खान पान पर विशेष ध्यान रखने की अपील की जा रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डाइटिशियन मरीजों को पपीते की पत्तियों का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करते हैं। देहरादून में आई थिंक डेंगू हर जगह फैल रहा है और उसका एक मेन रीजन है आपका आसपास का एनवायरनमेंट एंड सेकंड आपका खाना। अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को डेंगू से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी को रेडी रख सकते हो। या फिर उसके साइड इफेक्ट अगर डेंगू अगर आपको हो जाता है तो उसके बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर कोई वीकनेस ना आए। तो बेसिकली मैं वही बताना चाहूंगी, जो भी डेंगू से ठीक हो गए हैं तो क्योंकि उनको ना कई लोगों आपने भी नोटिस किया होगा कि बोन्स काफी एक करती है तो हड्डियों पे इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली। तो आपको अपना विटामिन डी, कैल्शियम एंड B12 को ध्यान रखने की जरूरत है। विटामिन डी के लिए अगर पॉसिबल है 10 से 15 मिनट अगर पूरे दिन में सन एक्सपोज कर पाते हो तो उससे बेस्ट कोई भी सोर्स नहीं है। इसके अलावा जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर यूज करें कैल्शियम एंड विटामिन डी के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं, फ्रूट्स का इंटेक, क्योंकि फ्रूट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जितना आप फ्रूट्स इंटेक करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो एक किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जिसको हम बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती है और अपने आप को आप बचा सकते हो। विटामिन सी आप सिट्रस फ्रूट से ले सकते हो। कोई भी सीजनल फ्रूट्स जो भी आप मिनिमम अगर आप 4 फ्रूट्स इन अ डे इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में काफी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और डेंगू से आप अपने आप को फाइट करने या उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसको आप। खटीमा नगर क्षेत्र को हर वर्ष वर्षा के मौसम में होने वाले जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की सर्वे टीम ने NCI एडवाइजर DK सिंह के नेतृत्व में वार्ड नंबर 15 गोटिया क्षेत्र से होकर बहने वाले खकरा और एठा नाले का सर्वे कार्य शुरू किया, जिसके तहत नगर की पूर्णागिरी कॉलोनी, अमाऊ क्षेत्र और डिग्री कॉलेज रोड के साथ ही नगर के अन्य अत्यधिक जलभराव वाले क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। एडवाइजर DK सिंह का कहना है कि उनकी टीम को उधम सिंह नगर जनपद के 4 शहरों का ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करना है। इसके लिए आधुनिक जियो ट्रैगिंग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। आज का भ्रमण लिए रखा है कि जो भी क्षेत्र नाले के हैं जो खातिमा में वो सारे मेजर जो ड्रेन्स हैं या माइनर ड्रेन्स है या और भी छोटी नालियाँ हैं वो सभी को देखा जा सके फिजिकली। और हमारा प्रयास ये रहा है कि हम देख तो रहे हैं और हम जियो ट्रैक भी कर रहे हैं साथ साथ, और वो जियो ट्रैकिंग से सारे नालियों का अलाइनमेंट भी साथ साथ चल रहा है। जो समस्याएँ हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और उन समस्याओं को का निदान कैसे होगा वो सारी चीज़ों को हम लोग नोट करते चले जा रहे हैं। सिंह साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और खतरा और ऐठे नाले इन दोनों का सर्वेक्षण हो रहा है। और जो और जगह हैं, पूर्णागिरी कॉलोनी है, डिग्री कॉलेज के पीछे वाला जो और एरिया है, इन सब एरिया को आज ये सर्वे की टीम उसको आकलन करेगी, देखेगी, उसके बाद इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। विकराल समस्या उसका समाधान अगर नाले को पक्का कर दिया जाएगा तो उससे काफ़ी हद तक हल हो सकती है। तो क्या है, और ये एक टीमा का जो सपना है वो सच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारी इसी आशा उम्मीद के साथ ये टीम हमारे लिए यथाशीघ्र काम। प्रदेश में बंदरों से फसलों और अन्य तरह के हो रहे नुकसान से अब लोगों को निजात मिल सकेगी। आपको बता दें, बंदरों की जनसंख्या को रोकने के लिए वन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत अब बंदरों को पकड़कर अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर ले जाकर वहां पर रखा जाएगा, जहां बंदरों का बधियाकरण कर इन्हें प्राकृतिक आवासों में छोड़ा जा रहा है। वन विभाग ने अभी तक 1000 बंदरों को पकड़ा है और लगातार अभियान जारी है। बंदरों को पकड़ने के लिए बाहर से टीमों को बुलाया जाएगा। वहीं DFO जीवन मोहन दगाड़े ने कहा कि अभी तक हमने 1000 बंदर पकड़े हैं। पिथौरागढ़, गंगोली हाट, बोरीनाग, डीडी हाट और मुनस्यारी में इन 5 रेंजों में बंदरों को पकड़ा गया है, जहां बंदरों का आतंक सबसे ज्यादा है। अभी तक हमने जून से यह स्टार्ट किया था। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने में हमने 1000 बंदर पकड़े हैं। और जैसे
जहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदरों का आतंक है, पिथौरागढ़, गंगोली हाट, बेरीनाग, डीडी हाट और मुनस्यारी, ये 5 रेंजर्स अभी पकड़े हैं। अभी हमारी टीम मदकोट में बंदर पकड़ रही है और जैसे जैसे हमारे कॉल आते हैं हम एक एक रेंज वाइज जाते हैं, क्योंकि जैसे आज भी पिथौरागढ़ से कुछ जगह से कॉल आए हैं, बट हम रेंज वाइज काम कर रहे हैं, तो जहाँ से भी कॉल आ रहे हैं हम नोट डाउन करते हैं और उस जगह पे हम जाके फिर वहाँ से बंदर पकड़ते हैं। हम बंदर सारे रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका बंध्याकरण होता है, तो उसमें से 80% बंदरों का बंध्याकरण होता है और कुछ बंदरों का क्योंकि इकोसिस्टम में चेंज ना आए इसलिए रखे जाते हैं, तो ऐसे हम बंध्याकरण कर रहे हैं उनका। उत्तरकाशी के रातलधार में समाज कल्याण विभाग ने शिकायत निवारण एवं कल्याण शिविर का आयोजन किया, जहां स्थानीय विधायक सहित जनपद के तमाम अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। स्थानीय विधायक ने कहा कि इस योजना से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और भविष्य में ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वहीं समाज कल्याण अधिकारी सुधीर जोशी का कहना है कि आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने का लक्ष्य है। वहीं स्थानीय जनता विभाग की इस पहल से काफी खुश नजर आई। नहीं था, ये स्वास्थ्य एवं कल्याण शिविर था। जो छोटी छोटी जो समस्या होती है वो कैसे लोग जो है उनका जो लोग बेचारे कागज लेके भटकते रहते हैं, उनकी समस्या का निदान कैसे हो। हमारे वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, हमारे राशन कार्डों से लेके हमारे ग्राम विकास अधिकारियों से संबंधित समस्या, हमारे जो यहाँ पर स्वास्थ्य की टीम है, कई लोगों ने इसका परीक्षण किया। तो हमारी सरकार की जो मंशा है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की जो मंशा और जो सोच है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सोच है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उसको सरकारी योजना का लाभ मिले। नवनियुक्त कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा ने हल्द्वानी पहुंचकर कोतवाली और देश भवन का निरीक्षण कर जिले के सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जिले के अंदर यातायात सबसे बड़ी समस्या है, जिसको जल्द ही निपटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव, नगर निगम और छात्र संघ चुनाव को लेकर कहा कि सभी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएंगे और जो भी उपद्रव करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को फरियादियों के साथ मित्रता का व्यवहार करने के निर्देश दिए। साथ ही पेंडिंग पड़े कामों को जल्द निपटाने की बात कही। लोकतंत्र में स्वच्छ और साफ तरीके से चुनाव होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे चुनाव करवाना हमेशा पुलिस प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता रहे। आने वाले समय में जितने भी चुनाव हैं वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों, बिना किसी व्यवधान के हों और ऐसे चुनाव होते टाइम किसी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं हो। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम तैयारी करेंगे और ऐसे जितने भी लोग हैं जो चुनाव की आचार संहिता को या चुनाव का जो माहौल है उसको खराब करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और उनको बहुत ठीक तरीके से डील। लोहाघाट में अटल उत्कृष्ट जीजीआईसी के एसएमसी अध्यक्ष हेमंत पांडे ने विद्यालय प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। स्कूल प्रबंधन पर सरकार से मिलने वाली राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। एसएमसी अध्यक्ष हेमंत ने इस मामले की जांच की मांग की। वहीं अब खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा ने जांच की बात कही है। हर तरह का बजट आ रहा है। मैं एसएमसी अध्यक्ष होने के नाते आरोप लगा रहा हूं कि सरकारी धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। एसएमसी को बिना प्रस्ताव में, बिना विश्वास में लिए यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में जांच के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा आई जितने भी बजट है उसका सही तरीके से बच्चों के हित में लगाया जाए। चंपावत की टनकपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने शारदा बैराज रोड पर चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो मोटरसाइकिलों को खटीमा से चोरी करके नेपाल ले जाकर ऊंचे दामों में बेचते थे। फिलहाल पुलिस से अन्य मोटरसाइकिलों की छानबीन में जुटी हुई है।
पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर हम प्रोफेशनल चोरी करते हैं बाइकों की, और उनके द्वारा बताया गया कि 4 और बाइकें हैं जो उनके द्वारा चोरी करके सार्वजनिक जगहों में छिपाई गई। तो उनके उनको लेकर के गई टीम और वो 4 बाइकें भी बरामद हुई हैं। उस तरह से कुल 6 बाइकें बरामद की गई हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है और उनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है कि इनके द्वारा अन्य कहाँ क्या क्या गतिविधियाँ की गई। बाइकें हैं वो खटीमा क्षेत्र की से चोरी होना प्रकाश में आया है और इस संबंध में अन्य जो बाइकें हैं उसके लिए भी पूछताछ की जा रही है और अन्य थानों से पूछा जा रहा है कि वहाँ इस संबंध में कोई अभियुक्त पंजीकृत किया गया है तो उसको साझा करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।